गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग नवम पाठः संस्कृत भाषाया गौरवम के गद्यांश भाग की व्याख्या पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने संस्कृत भाषाया गौरवम पाठ का सारांश आपने पढ़ा था। आज व्याख्या देखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया चेति सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः एकस्वरेण उरी क्रियते। इसका संदर्भ देखिए। पहले बच्चों आप संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस गद्यांश में संस्कृत भाषा की प्राचीनता तथा उसके सर्वाधिक साहित्य युक्त होने का वर्णन है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्न अत्यधिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न सरल सुमधुर हृदया चेति और हृदय को का हरण करने वाली, हृदय अर्थात हृदय को हरण करने वाली, सर्वैर अपि सभी प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः सभी प्राचीन और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वरेण उररी क्रियते, एक स्वर से स्वीकार किया गया है। भारतीय एवं पाश्चात्य सभी विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया गया है। भारतीय विद्या विशारदहि तो संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाण वाणी इति नामना संश्रद्धम सम्माननाता। भारतीय विद्या विशारद तो भारतीय विद्या विशारद के द्वारा तो संस्कृत नाम संस्कृत को ही देववाणी महर्षियों के द्वारा महर्षियों के द्वारा आख्याता माने कहा गया है। भारतीय विद्या विशारद विद्वान ने संस्कृत को ही अथवा विद्वानों के द्वारा संस्कृत को ही देववाणी महर्षियों के द्वारा कहा गया है। इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाण वाणी इति नामना संश्रद्धम सम्माननाता। इति ऐसा क्योंकि संस्कृत भाषा गीर्वाण वाणी इति नामना गीर्वाण ऐसा नाम के द्वारा सश्रद्धम अतः श्रद्धा पूर्वक सम्मानित है। सम्माननाता माने सम्मानित है। संस्कृत भाषा को ही देव भाषा के नाम से बड़ी श्रद्धा के साथ पुकारते हैं।
ग्रीक लैटिनादि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषैव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति और प्रचुर साहित्य से संपन्न है। श्री सर विलियम जोन्स नाम्ना पाश्चात्य समीक्षकेणापि शतद्वैवर्षेभ्यः प्रगेव समुद्घोषम् इति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर विलियम जोन्स नामना श्री सर विलियम जोन्स नाम से पाश्चात्य समीक्षकेण आपी, पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा भी शतद्वैवर्षेभ्यः अर्थात 200 वर्ष पहले, प्रागेव पहले ही, समुद्घोषम इति उद्घोषित कर दिया था। इति सर्वत्र विश्रुतम, ऐसा सब जगह विश्रुतम माने प्रसिद्ध है। अगला गद्यांश देखिए बच्चों। इस गद्यांश में संस्कृत भाषा का लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा चासीत। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाग व्यवहार भाषा, अच्छा बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा पुरा काले प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाग व्यवहार तथा बोलचाल की भाषा थी। तत्रेदं श्रूयते यत पुरा कोपि नरा काष्ठभारं स्वशिरसि निधान काष्ठं विक्रेतुमापणं गच्छति स्म। तत्रेदं श्रूयते, वहाँ ये सुना जाता है, यत कि पुरा माने प्राचीन काल में, कोपि नरा कोई नर, कोई मनुष्य, काष्ठ भारम लकड़ी के भार को, स्वशिरस निधान अपने सर पर रखकर, काष्ठम विक्रेतुम आपणम गच्छति स्म लकड़ी बेचने के लिए बाजार गया हुआ था। मार्गे नृपः तेनामिदम अप्रक्षच्च भो भारम वाधति। मार्गे नृपः, मार्ग में राजा, उसे राजा मिला। तेना मिलद अप्रक्षच्च, तेना मिलद प्रक्षच्च भूभारम बाधति। मार्ग में उसे राजा मिला और उसने पूछा भो भारम बाधति, अरे भार परेशान कर रहा है, भार बाधित कर रहा है। काष्ठ भारवाह को, लकड़ी का भार ढोने वाले ने नृपम तत् प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगवदत भारम न बाधते राजन यथा बाधति। काष्ठ भारवाह को, काष्ठ अर्थात लकड़ी ढोने वाले ने राजा से उनके प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में बोला, भारम न बाधते राजन, हे राजन भार बाधित नहीं करता है, यथा बाधति, जितना कि बाधति शब्द, बाधित शब्द परेशान कर रहा है। अनेन इदम सुतराम आयाति यत प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीत् इति। अनेन इदम सुतराम आयाति, इससे, अनेन इससे, इदम यह, सुतराम आयाति, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में
यत् कि प्राचीन काल में भारतवर्षे, प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा, साधारण लोगों की भाषा आसीत् इति थी। ऐसा रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीताय दातुमिच्छति सदा विचार्यते से। कहते हैं प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण की भाषा थी। रामायण में जब भगवान राम का सेवक, रामायण में यदा मने जब भगवतो रामस्य, भगवान राम का प्रिय सेवक हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय, स्वर्णमयी अंगूठी ला करके सीताये दातुम इच्छति, सीता को देने की इच्छा करता है अर्थात देता है, सदा विचार्यति इसम, सदा तब उसे विचार आया था कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिर इव संस्कृतां रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, यदि द्विजातिर इव ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी में प्रदास्यामि मने दूंगा, तो सीता रावण मन्यमाना, सीता माम मने मुझको रावण मानते हुए, रावण मन्यमाना रावण मानती हुई सीता भीता भविष्यति डर जाएंगी, भीता भविष्यति, भीता मने डर, भविष्यति जाएंगी, मुझको रावण मानती हुई सीता डर जाएंगी यदि मैं एक ब्राह्मण के समान संस्कृत भाषा में बोलूँगा। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के गद्यांश की व्याख्या या अनुवाद हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।